नमस्कार साथियों, बहुजन वाणी चैनल में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोरोना संक्रमण, अब भगवान को भी कोरोना संक्रमण हो रहा है। यानी कि कोरोना संक्रमण जो कि एक वैश्विक महामारी है, जिसमें कि भगवान से ये अपेक्षा भक्तों को जरूर होगी कि वो कम से कम भगवान तो उनकी रक्षा करें और उन्हें कोरोना से मुक्त कर दें, क्योंकि भगवान ने तो उनके पुराणों के अनुसार बहुत बड़े बड़े कार्य बड़ी सहजता से कर दिए। तो ये कोरोना कौन सी बड़ी चीज था। लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा ही पड़ गया। यहाँ भक्त नहीं बल्कि भगवान भी कोरोना से पीड़ित हो गए। अब भक्तों की रक्षा भला कौन करेगा। लेकिन फिर भी भक्तों की आंखें नहीं खुलेंगी और अब 15 दिन तक भगवान भी क्वारंटीन रहेंगे, काढ़ा और औषधियाँ लेंगे। और ये जो है भगवान का ये जो रिपोर्ट भगवान के बारे में भेजी है, ये किसी डॉक्टर ने नहीं, ये ब्राह्मणों ने भेजी है कि भगवान बीमार हैं। मतलब अब ब्राह्मण या पुजारी ये तय करने लगे हैं, या किस डॉक्टर ने इन भगवान का चेकअप किया है वो भी जरा बता दें। अगर भगवान की ये दशा होगी तो भक्तों की क्या दशा होगी। और फिर भी आप लोग, फिर भी अब आप बहुजनों को ये तय करना है कि क्या अब भी आप इस भगवान की पूजा करना चाहेंगे जो खुद बीमार पड़ जाता है। वो आपकी रक्षा क्या करेगा। जैसा कि ये खबर दिखाई दे रही है, आपको देख सकते हैं कि शुक्रवार को भगवान जगन्नाथ महास्नान के बाद बीमार हो गए। अब भगवान अगले 14 दिन तक दर्शन नहीं देंगे। यानी कि अब ये भी तय कर लिया गया है कि भगवान अब दर्शन नहीं देंगे। वो भी किसने तय किया है, किसी भगवान ने ऊपर से तय किया है या इन पुजारियों ने तय किया है, ये भी आप समझ सकते हैं। इस दौरान भगवान होम क्वारंटीन भी रहेंगे। अब बताइए, अब भगवान को भी क्वारंटीन होना पड़ रहा है। सेठानी घाट स्थित जगदीश मंदिर में ज्येष्ठ की पूर्णिमा पर पंचामृत से अभिषेक और नदियों के जल से स्नान के बाद भगवान बीमार हो गए। उनके साथ उनके बड़े भाई बलदाऊ, बहन सुभद्रा भी बीमार हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि बलदाऊ या सुभद्रा की बात है, तो ये जो है भगवान श्री कृष्ण के भाई और श्री कृष्ण की बहन है। अब ये तो अब भगवान ने मानव रूप में अवतार लिया था, और ये कहते हैं कि मानव रूप में भगवान जो होते हैं वो जन्म और मृत्यु का अनुभव करते हैं जब वो अवतरित होते हैं, जब वो अवतार लेते हैं। इतना ज्ञान तो खैर हिंदू धर्म का मैं भी रखता हूँ कि वो जन्म और मृत्यु का अनुभव करते हैं। तो फिर अब जबकि कृष्ण भगवान या बलराम या सुभद्रा की तो मृत्यु हो चुकी है क्योंकि उन्होंने तो अवतार लिया था, तो अब उनके बीमार होने की बात कहाँ से आ गई। यानी कि वो अब भी जीवित हैं। पूर्णिमा से अमावस्या तक बीमार। रथ यात्रा से पहले ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक भगवान जगन्नाथ मंदिर में आइसोलेशन में रहेंगे। इसे अनासार कहते हैं। इस अवधि में भगवान को जड़ी बूटियों का पानी आहार में दिया जाता है। भगवान को सिर्फ काढ़े का भोग लगाया जाता है। यानी भगवान की इतनी तीमारदारी करनी पड़ रही है, तो भक्तों का तो आप सोच ही सकते हैं कि भक्तों की क्या दशा होगी। रथ यात्रा से एक दिन पहले स्वस्थ, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा से एक दिन पहले ठीक होंगे, ये भी इन्होंने दावा कर दिया। अब इसी तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन पंडे पुजारियों का जो है, पंडे पुजारियों की पूरा जो रोजगार है वो इस कोरोना ने छीन लिया है। ये कोरोना जो काल है ये बहुत कुछ आप बहुजनों को सिखा रहा है कि किस तरीके से आप जो है भगवान पर विश्वास करते थे। इन भगवान के आप इन काल्पनिक जो ये काल्पनिक देवी देवताएं हैं इनकी पूजा करते थे, मंदिरों में जाकर दान देते थे। लेकिन ये तो खुद बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं, तो ये भला आपकी रक्षा क्या करेंगे। अब ये देखिए, आपकी मंदिरों में भीख ना मिलने के कारण ब्राह्मण परेशान। तबलीगी जमात मुसलमान कोरोना संक्रमित ना होने के बावजूद भी अरेस्ट हैं। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुत से मुस्लिम निर्दोष जो व्यक्ति थे उनको जेल में फर्जी केस लगाकर डाला जाता रहा, और कई मुस्लिम व्यक्ति तो ऐसे थे जो 26 साल की सजा काटने के बाद निर्दोष साबित हुए। अब आप समझ लीजिए कि ये तो अब इन्होंने तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। एक तरह से सरकार की नज़र में इन्होंने ही कोरोना संक्रमण फैलाया है। अब भले ही कोरोना संक्रमण जो है वो भगवान को हुआ हो, अब भगवान की पूजा करने तो कोई मुसलमान गया नहीं होगा। अब संक्रमण अगर भगवान को हुआ है तो भगवान भी तो किसी न किसी के संपर्क में आए ही होंगे। अब भगवान के संपर्क में तो भक्ति होते हैं, मुसलमान तो होते नहीं है। यानी कि कोरोना जो है वो भक्त भी फैला रहे हैं, और ना सिर्फ इंसानों को बल्कि भगवानों को भी। गुजरात मॉडल की हवा निकल चुकी है, और अब इन गुजरातियों के हवा मजदूरों और किसानों को निकाल दी है। अब जैसा कि आप देख ही चुके हैं कि सबसे ज़्यादा जो हालत है वो गुजरात की खराब है। और गुजरात में जिस तरीके से गुजरात में जो ये व्यापारी लोग होते हैं ये सिर्फ व्यापार करते हैं, ये इन्हें सिर्फ पैसे से मतलब होता है। किसी की जान भी चली जाए तो ये उसकी लाश का भी सौदा कर सकते हैं। जिस तरीके से नकली कोरोना टेस्ट किट
सबसे ज़्यादा गुजरात में देखी गई और सबसे ज़्यादा नकली वेंटिलेटर भी यहाँ मिले। तो इससे साफ पता चलता है कि आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है, बल्कि आदमी की लाश से भी इनको मुनाफा कमाना है। अब ये देखिए, हर माह 3 करोड़ रुपए दान पाने वाले पद्मनाथ मंदिर की कमाई अब सिर्फ 25,000 रुपए, साईं ट्रस्ट एफडी तोड़वाकर बांट रहा है वेतन। ये देखिए, ये बहुजन समाज जो है अब जागरूक हो रहा है और बहुजन समाज अब अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगा है। ये बहुजन समाज की प्रतिक्रिया देने का ढंग ये है वो कि किस तरीके से वो अपनी बात जो है खुलकर सोशल मीडिया पर रख रहा है। अब कई बहुजन जो हमारे हैं, जो सोशल मीडिया पर अक्सर लिखते रहते हैं, जिनके लेख अक्सर आपको दिखाई देते हैं, उनके भी मैं लेख आपको फेसबुक के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। ये देखिए कि 22 मार्च को हुए लॉकडाउन के बाद से देश के सभी बड़े मंदिरों में श्रद्धालुओं, दानदाताओं का चढ़ावा आना लगभग बंद है। ये कोरोना काल आपको बहुत कुछ सिखा रहा है। इस कोरोना काल ने ये आपको सिखाया है कि अगर आप लोग, हालांकि आप लोग मंदिर जाते थे, आपसे बहुत ये कहा जाता था, हम लोग बहुत समझाते थे कि मंदिर ना जाइए, आज आपकी जान पर बनाई है और आज आप कोरोना संक्रमित नहीं होना चाहते, इसलिए आप मंदिर नहीं जा रहे हैं। और उस मंदिर ना जाने की वजह से ही ये मंदिर के जो ब्राह्मण हैं ये भूखों मर रहे हैं। अब भगवान इनकी मदद नहीं कर रहा है। अब तो जो ये खजाना इनके पास जमा था, जो आपने दान दिया है, उससे ये अपना पेट भरेंगे, वो अब इनके काम आएगा। अब आप सोचिए कि अगर आप बहुत पहले ही मंदिर जाना बंद कर देते तो ये धर्म का धंधा कब का बंद हो गया होता। और ये आपको ये कोरोना ने सिखाया। अब भी अगर आप नहीं सीखते हैं और कोरोना संक्रमण जब इस देश से खत्म हो जाएगा, आप वापस मंदिरों में जाएंगे, तो उससे ही पता चलेगा कि आपने इस कोरोना काल में आपने इस कोरोना काल से क्या शिक्षा ली। क्योंकि आप बहुजनों ने अगर शिक्षा ले ली होती तो आज ये परिस्थितियां ही ना होती कि आपको जिस तरह से कष्ट सहने पड़ रहे हैं। ये केवल आपकी अज्ञानता या अजागरूकता का ही परिणाम है। और आज क्योंकि इंसान जो होता है वो कहीं ना कहीं, जब इंसान की जान की बात आती है, क्योंकि जान है तो जहान है, तो एक बार को भगवान को भी ठुकरा देता है। और ये सच है। ये सब कहते हैं कि भगवान हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, या ये है वो है, हम बलि चढ़ा देंगे, लेकिन हर इंसान को अपनी जान प्यारी है। आपने मंदिर जाना बंद किया है सिर्फ इसलिए कि आज कोरोना संक्रमण की वजह से आपकी जान हलक में आ गई है। आप डरे हुए हैं इसलिए आप मंदिर नहीं जा रहे हैं। अगर ये संक्रमण ना होता तो आप मंदिर जाते और निश्चित रूप से जो है इन पुजारियों के दान पेटी को भरते, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से नहीं जा रहे हैं और ये पुजारी भूखे मर रहे हैं। एफडी तोड़कर 15 करोड़ रुपए सैलरी बांटी, मिले सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए। शिरडी के साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट की सालाना आय करीब 700 करोड़ रुपए है। बीते 2 महीने में करीब 2.5 करोड़ रुपए ऑनलाइन डोनेशन मिला है, जबकि दान पेटी में इस दौरान करीब 100 करोड़ रुपए का दान नहीं आया। मंदिर के 6000 कर्मचारियों का अप्रैल का वेतन देने के लिए एफडी तोड़वानी पड़ी। अब ये देखिए, मंदिर में ये कह रहे हैं कि मंदिर के कर्मचारियों का वेतन, यानी कि मंदिर जो है वो एक तरीके से धर्म ना होकर धंधा हुआ, क्योंकि कर्मचारी तो किसी धंधे में ही होते हैं ना। अब तो आपको ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि धर्म जो है असल में एक धंधा ही है, और इस धंधे में भी घाटा नफा होता है। क्योंकि इसमें घाटा नफा इसलिए नहीं होता था क्योंकि ये धंधा में जो ग्राहक थे वो आप थे, और इसके जो इस धंधे को, ये भी आप समझिए कि हिंदू धर्म में आपकी औकात क्या है। भले ही आपको हिंदू कहा जाए या हिंदू के नाम पर आपको मूर्ख बनाया जाए, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जो हिंदू धर्म है इसमें आपकी औकात ग्राहक की है। आप इसमें दुकानदार नहीं बन सकते हैं, आप इसमें ग्राहक ही बनेंगे और आपसे खरीदारी की जाएगी। हिंदू धर्म में आपका जो रिश्ता है वो सिर्फ ग्राहक का है, आपको इस्तेमाल करके आपको फेंक देने का है। आपसे पैसा वसूल कर अपने धर्म को ये मजबूत करके आपके ही पैरों पर लात मारेंगे, आपके ही पेट पे लात मारेंगे। और कैसे मारेंगे ये अब अगला उदाहरण मैं आपको दिखाऊंगा। अब ऑनलाइन दान प्रसाद के विकल्पों को आजमाना होगा। अब ये देखिए, अब ये टेक्नोलॉजी की सहायता ले रहे हैं। मतलब धर्म के मामले में टेक्नोलॉजी कहाँ से आ गई? भगवान तो सब कुछ कर सकता था, तो फिर भगवान को भी अब इंटरनेट की मदद लेनी पड़ रही है, और वो भी अपने दान प्रसाद के लिए। तबलीगी जमात के 3228 लोगों को क्वारंटाइन से छोड़ने की याचिका दी। करीब 40 दिन से क्वारंटाइन सेंटर्स में रखे गए तबलीगी जमात के 3288 सदस्यों को छोड़ने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता सबिहा कादरी ने याचिका में आरोप लगाया है कि तबलीगी जमात के ये सदस्य संक्रमित नहीं पाए जाने के बावजूद क्वारंटाइन में रखे गए हैं। ये देखिए कितनी जाती है, जिस तरह से मुसलमानों को आतंकवादी बनाकर जेल में निर्दोष लोगों को भी ठूस दिया जाता है, उसी प्रकार से
किसी भी मुसलमान को पकड़ा, जमाती का टैग लगाया और क्वारंटाइन कर दिया ज़बरदस्ती। मतलब कोई कहने सुनने वाला ही नहीं है और याचिका लगानी पड़ रही है हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। गुजरात में, तमिलनाडु में रोगी 10,000 के करीब, पर गुजरात में मौतें 9 गुना ज़्यादा। अब आप खुद समझ लीजिए, अगर गुजरात में मौतें ज़्यादा हो रही हैं तो निश्चित रूप से गुजरात की स्वास्थ्य सेवाओं में कोई कमी होगी। अब प्रधानमंत्री जो थे हमारे, 15 साल तक मुख्यमंत्री भी रहे, उन्होंने क्या किया जो इतनी ज़्यादा मौतें हो गई? अब उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं पर क्या किया? उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अगर किया होता तो 9 गुना मौतें कैसे हो जाती, आप खुद सोच सकते हैं। तो ये बहुजन समाज की कुछ प्रतिक्रियाएं जो मैंने आपको दिखाई। और जैसा कि मैंने कहा कि ये जो मंदिर के पुजारी हैं, ये आपसे ही पैसा वसूल करते हैं। और हिंदू धर्म असल में एक धंधा है और इस धंधे के ग्राहक आप हैं, खरीदार आप हैं। और दुकानदार जो है ये बनिया और ये ब्राह्मण वर्ग है, ये दुकानदार है। और आपकी औकात धर्म में केवल ग्राहक की है, आपको इस्तेमाल करके आपको फेंक देना है। इन्हें आपको कोई अधिकार ये देंगे नहीं, ना आपके लोग। जैसा कि इन्होंने कहा कि वेतन 6,000 कर्मचारियों को, अब 6,000 कर्मचारियों में आप होंगे क्या? आपकी जाति के लोग होंगे? निश्चित रूप से नहीं होंगे। तो आप समझ लीजिए कि वेतन किसको जाएगा और किसकी जेब से जाएगा? खरीदार आप, दुकानदार वो। समझ लीजिए कि धर्म में आपकी औकात क्या है। और धर्म को मजबूत करके आपके ही पेट पर किस तरीके से लात मारी जाती है, ये भी, इसका भी नमूना आप देख लीजिए। 61% पदों पर नहीं मिले योग्य अभ्यर्थी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बुधवार को सहायक लेखा परीक्षक के 2,172 पदों के लिए हुई परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया। 61% पद योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण खाली रह गए हैं। आयोग ने अगस्त 2016 में सहायक लेखा परीक्षक व सहायक कोषागार लेखाकार के 2,712 पदों के लिए विज्ञापन निकाला था। बाद में सहायक कोषागार लेखाकार के 540 पदों पर चयन प्रक्रिया निरस्त कर दी गई। बचे हुए 2,172 पदों का रिजल्ट बुधवार को जारी हुआ। ग्रुप ए के पद क्रमांक 1, 3, 4 और 5 के 2,160 पदों पर मात्र 843 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। अनारक्षित वर्ग के 1,077 पदों के लिए 842 अभ्यर्थी ही परीक्षा पास कर सके हैं। ओबीसी कैटेगरी के 592 पदों में सिर्फ योग्य दावेदार मिला है। वहीं एससी के 449 व एसटी के 42 पदों के लिए एक भी अभ्यर्थी परीक्षा पास नहीं कर सका। अब एक भला कैसे हो जाएगा? ये इस सरकार में ही ऐसा क्यों हुआ कि 450 पदों में कोई भी सीट एससी की नहीं भरी गई? तो ये किस तरीके से आपके पेट पे, धर्म को मजबूत करके ये आपके ही पेट पे लात मारी जा रही है, आपकी ही नौकरियां काटी जा रही हैं। अब तय आपको करना है कि आपको किस दिशा में जाना है। आपको इन देवी देवताओं की आप पूजा करते रहेंगे, आपका अधिकार इसी तरह से मारा जाते रहेगा। इन देवी देवताओं की पूजा करने से आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। जो आपको हासिल अगर कुछ हो सकता है तो वो खुद आपकी लोकतांत्रिक अधिकारों का ज्ञान या आपकी समझ, जो कि समझ अमेरिका के नागरिकों ने दिखाई है। जहां अमेरिकी पुलिस को घुटने टेक कर अपने अधिकारों को आप समझते तो आप सड़क पर आकर एकजुट होकर आंदोलन करते, ना कि आप मंदिरों में भीड़ लगाते। और अब भी अगर कुछ आप पर जाती होती है तब भी आप उस तरीके से विरोध नहीं कर पाते जिसका लाभ सरकार उठाती है। हालांकि अब काफ़ी हद तक हमारे लोग जागरूक हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों को पलटने में भी उनकी भूमिका रही है। लेकिन ये आप समझ लीजिए कि अगर कहीं किसी मुसलमान को जेल में डाला जा रहा है तो कल को आपका नंबर भी लग सकता है। तो आपको ये नहीं कि अपने लिए, आपको जो आप माइनॉरिटी के जो हमारे भाई रह रहे हैं उनके लिए भी आपको आना होगा। मतलब सभी भारतवासियों को एकजुट होकर ही सड़क पर उतरना होगा। और इस सरकार, ये जो निरंकुश सत्ता है, जब भी कोई इस तरह का कदम उठाए तब आपको एक मजबूत प्रखर आवाज में विरोध करना ही होगा, वरना फिर आपका नंबर लगने में भी देर नहीं लगेगी। और ये आपकी जागरूकता ही होगी जो आपको बचा सकती है, ना कि कोई देवी देवता। तो इसलिए मेरा आपसे यही अनुरोध है कि अब तो जागने का प्रयास कीजिए। जबकि कोरोना काल ने आपको काफ़ी कुछ सिखाने का प्रयास भी किया है, लेकिन अब भी अगर आप नहीं जागते हैं तो फिर काफ़ी देर हो जाएगी और फिर एक तरीके से जो है ये मनुवाद जो है पूरी तरीके से आप पर हावी हो जाएगा और आपको संभलने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि संभलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। एक कानून आता है, उसका विरोध होता है, फिर उसके बाद कोई और कानून अप्लाई हो जाता है। अब ये आप समझिए, आपको मैं 90 के दशक के दौर में ले जाना चाहूँगा। 90 का दशक एक ऐसा दशक था
जबकि कांग्रेस का पतन हो चुका था एक तरीके से देखा जाए, और कांग्रेस के पतन के बाद ही क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ था और क्षेत्रीय दलों की राजनीति ने अपना स्थान बनाया था। जब क्षेत्रीय दलों की राजनीति सक्रिय हुई तो ये जो दो पार्टियां बड़ी बड़ी थी, एक तो कांग्रेस और एक भाजपा का भी उदय हो चुका था। भाजपा की स्थापना 1980 में हो गई थी। और आप हैरान हो जाएंगे ये बात अगर आप तथ्यों को जानकर, कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद 1990 की जनता जो थी वो आज के लोगों से ज़्यादा जागरूक थी, क्योंकि 1990 में इतना प्रखर आंदोलन करने के बाद भी, राम मंदिर का रथ यात्रा करने के बाद भी भाजपा कभी इस तरह से पूर्ण बहुमत नहीं बना पाई। अब हो सकता है कि कुछ ईवीएम का भी घपला हो, और उस समय जिस तरीके से वोट बैलेट पर डाले जाते थे तो ईवीएम का भी विरोध करना होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि उस समय इतना विशाल आंदोलन हुआ फिर भी भाजपा हारी। और जो क्षेत्रीय दल थे, जैसे मान्यवर काशीराम जी ने मिलकर बसपा पार्टी जब बना ली थी और साथ ही विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ एक समझौता किया था, उस समय तक भी फिर भाजपा यूपी में नहीं आ पाई। और आज भाजपा इतना बड़ा प्रचंड बहुमत लेके आई है। जब भाजपा बहुमत में नहीं थी, अटल बिहारी के समय भी उनकी सरकार बेशक थी, लेकिन वो इतने बड़े बहुमत में नहीं थी, इसलिए बहुत सारे कानून वो लागू नहीं कर पाए जो वो चाहते थे। लेकिन इतना प्रचंड बहुमत आने के बाद अब मन मर्जी के कानून लागू होने की शुरुआत हो चुकी है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब सरकार कई क्षेत्रीय दलों के गठबंधन से मिलकर बनती है तो वो बहुजन हित में कार्य करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1990 के दशक में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जो पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण लागू किया, और उसका विरोध करने के लिए ही भाजपा ने अपनी राजनीति शुरू की। और भाजपा की एक राजनीति जो रही है हमेशा, वो लोगों की लाशों पर पैर रखकर ही ये लोग जो है सत्ता तक पहुंचे हैं। और इसका विश्लेषण में भी मैं आपको प्रस्तुत करूंगा कि किस तरीके से हर बार जब भी ये सत्ता में निखर के आए हैं तब इन्होंने हमेशा लोगों की लाश पर रखकर अपना रास्ता कायम किया। और भारत में जो इन्होंने किया, भारत में जो मस्जिद इन्होंने गिराई थी, इसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो दूसरे देशों में हिंदू रह रहे थे उन्हें काफ़ी कुछ इनकी वजह से कष्ट सहना पड़ा, क्योंकि वहाँ हिंदुओं को प्रताड़ित करना जो है वहाँ शुरू कर दिया गया। जो हमारे पड़ोसी देश थे, पाकिस्तान या बांग्लादेश, उसमें प्रतिक्रिया हुई और मुंबई के विस्फोट हुए। तो भाजपा की पूरी नीति जो रही है, पूरी जो राजनीति रही है, वो लोगों की लाश पर चढ़कर इन लोगों ने सत्ता प्राप्त किया। तो अभी के लिए इतना ही, और आगे फिर मैं आपसे जल्दी ही रूबरू होऊंगा। तो धन्यवाद।